और अब खबरें तफसील से। कश्मीर वादी में मंदिरों की जायदादों की गैर कानूनी लीज पर दिए जाने के मामले में जम्मू कश्मीर इंतजामिया ने जांच का हुक्म दिया है। मामले की एसआईटी जांच की कमिश्नर दफ्तर ने डिप्टी कमिश्नर कश्मीर डिवीजन को इस मामले में कानून के मुताबिक जरूरी कार्रवाई करने की हिदायत दी है। साथ साथ मंदिरों, गुरुद्वारों और दीगर मजहबी मकामात की अपडेटेड फहरिस्त पेश करने को भी कहा गया है। जम्मू कश्मीर पीस फोरम ने इस हवाले से एलजी को खत लिखा था, जिसमें यह बताया गया था कि पिछले 33 वर्षों से अक़लियतों के मंदिरों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए किसी हुकूमत ने कदम नहीं उठाया है। हत्ता कि अदालत की जानिब से भी बारहा अहकाम जारी किए जाने के बावजूद मंदिरों की जायदादें गैर कानूनी तौर पर लीज पर दी गई हैं। और आइए इस पूरे मुद्दे पर बात करते हैं। हमारे साथ डॉक्टर आरएल भट्ट चीफ स्पोक्स पर्सन हैं, जो कि पंडित प्रेमनाथ भट्ट मेमोरियल ट्रस्ट के। सर, आपका स्वागत है। एक बड़ा मुद्दा एक बड़े अरसे के बाद सामने आया है और इस पर सरकार ने एक्शन भी ले लिया है, कैसे देखते हैं आप इसको? हेलो हेलो भट्ट साहब। डॉक्टर भट्ट, आप मुझे सुन रहे हैं? तो सरकार ने इस पर एक्शन लिया है। जो गैर कानूनी तौर पर जो मंदिरों की जायदादें हैं गैर कानूनी तौर पर लीज पर दी गई थी, अब उस पर तहकीकात होगी और कार्रवाई होगी। 33 साल से यह मामला गैर कानूनी तौर पर चल रहा था, जिसकी अब एसआईटी जांच करेगी। जम्मू कश्मीर पीस फोरम ने इस हवाले से एलजी को खत लिखा था, जिसमें बताया गया था कि पिछले 33 वर्षों से अक़लियतों के मंदिरों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए किसी हुकूमत ने कोई कदम नहीं उठाया, जबकि अदालत की जानिब से बारहा अहकाम जारी किए गए थे। आइए एक बार फिर रुख करते हैं। डॉक्टर आरएल भट्ट चीफ स्पोक्स पर्सन है पंडित प्रेमनाथ भट्ट मेमोरियल ट्रस्ट के। सर, आपका स्वागत है। सर, 33 साल बाद इन मंदिरों की जो जायदादें हैं उसकी लीज का मामला सरकार ने जांच के अहकाम दिए हैं, कैसे देखते हैं आप इसको? हेलो हेलो भट्ट साहब, लगता है आवाज नहीं पहुंच पा रही है। आपको एक बार फिर बता दें कि वादी में मंदिरों की जायदादों की गैर कानूनी लीज का मामला है, जिस पर सरकार ने बड़ा एक्शन लिया है। अब इसकी जांच एसआईटी करेगी। गैर कानूनी लीज पर जो मंदिरों की जायदादें हैं दिए जाने के मामले में जम्मू कश्मीर इंतजामिया ने जांच का हुक्म दिया है। मामले की एसआईटी जांच जो है की जाएगी। डिविजनल कमिश्नर दफ्तर ने डिप्टी कमिश्नर कश्मीर डिवीजन को इस मामले में कानून के मुताबिक जरूरी कार्रवाई करने की हिदायत दी है। इसके साथ साथ मंदिरों, गुरुद्वारों और दीगर मजहबी मकाम की जांच होगी। डॉक्टर भट्ट हमारे साथ जुड़ चुके हैं, एक बार फिर उनको जोड़ने की कोशिश करेंगे। आरएल भट्ट साहब, आपका स्वागत है। सर, 33 साल बाद गैर कानूनी तौर पर जिस तरह से लीज पर दी गई, अब उसके जांच होगी, एसआईटी जांच करेगी। इस पर आपका रिएक्शन? हेलो हेलो भट्ट साहब। डॉक्टर आरएल भट्ट, आप मेरी आवाज सुन रहे हैं सर? हेलो हेलो लगता है कुछ तकनीकी मसला है। बहरहाल सरकार ने इस पूरे मामले पर गैर कानूनी लीज पर अब एसआईटी जांच का हुक्म दे दिया है। तो वादी में मंदिरों की जायदादों की गैर कानूनी लीज के मामले में जम्मू कश्मीर इंतजामिया का बड़ा ऐलान सामने आया है। इसकी एसआईटी जांच करेगी, जिस पर सरकार के इस कदम पर
एलजी सरकार के इस कदम पर खैर मकदम किया जा रहा है। तो जम्मू कश्मीर इंतजामिया गैर कानूनी लीज के मामले में मंदिरों की जो जायदादें हैं उसकी एसआईटी जांच की जाएगी। और आगे बढ़ेंगे अगली खबर की तरफ। पाकिस्तान वादी कश्मीर के नौजवानों को मनशियात की तरफ रागिब करके उनका मुस्तकबिल तबाह कर रहा है। आए रोज पाकिस्तान की जानिब से जम्मू कश्मीर में मनशियात भेजने की कोशिश की जाती है, जिनको ज्यादातर औकात सिक्योरिटी फोर्सेस नाकाम बना देते हैं। मनशियात मुखालिफ मुहिम के तहत श्रीनगर पुलिस ने एक और बड़ी कार्रवाई करते हुए सरहद पार से हो रही ड्रग्स की स्मगलिंग का पर्दाफाश किया है। पुलिस ने 2 ड्रग स्मगलर्स को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने सजाद अहमद और जहीर अहमद को गिरफ्तार किया। दोनों का ताल्लुक जिला कुपवाड़ा से है। उनके पास से 70 करोड़ रुपए मालियत की हेरोइन जब्त की गई है, जबकि लाखों रुपए की नकद रकम भी बरामद की गई है। पाकिस्तान से ड्रग्स भेजी गई थी और बैग पर पाक अफगान के निशान हैं। वाज़ेह के कल ही डीजीपी दिलबाग सिंह ने कहा था मनशियात के खिलाफ पुलिस की जंग में अहम कामयाबी मिल रही है। अभी पूरी जम्मू कश्मीर के खित्ते में हर रेंज में खास मुहिम नशों के खिलाफ इस वक्त पुलिस ने छेड़ रखी है। उसी मुहिम का नतीजा है कि हर जिला, हर सब डिवीज़न, हर थाना, हर रेंज, हर जोन इस काम में लगी हुई है कि हम नशे की तस्करी, नारकोटिक्स के ट्रेड में, स्मगलिंग में जो लोग शामिल हैं उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई करें। बहुत सारी कामयाबी हमें बॉर्डर पे मिली है, जहाँ से नशा पार से आके के करीब डंप होता है, उसी नशे को आगे तस्करों के जरिए से कश्मीर के जम्मू के अलग अलग हिस्सों में पहुंचाया जाता है। बहुत सारे नशे को आगे पंजाब और उसके आगे पहुंचाया जाता है। हमने बहुत बड़े कार्टल्स ऐसे जो हैं उनको ध्वस्त किया है, ख़त्म किया है। रजौरी पुंछ के एरिया में बहुत बड़ी कामयाबी मिली है। जम्मू के बॉर्डर पे कामयाबी मिली है। कुपवाड़ा बारामूला के बॉर्डर पे कामयाबी मिली है। हिंटरलैंड में जहाँ पर तस्करी नशे की बॉर्डर से होकर के आगे पहुंचती है, वहां पर भी कार्रवाई बराबर जारी है। और जहां पर भी जो लोग इस ट्रेड में शामिल हैं उनके खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। हमारे ड्रग डिटेक्शन सेंटर जम्मू कश्मीर पुलिस की तरफ से सरकार के हॉस्पिटल के जरिए से अलग अलग जगहों पे चल रहे हैं। आज आपने देखा लोगों की डिमांड थी कि बांडीपुर के साथ साथ हाजन में भी इस तरह का सेंटर कोई होना चाहिए। हम लोग कोशिश करेंगे कि अगर लोग जैसा चाहते हैं तो उनकी हम मदद करें। जहाँ पर वज़ीर ममलिकत बराए दाखिला नित्यानंद राय ने राज्यसभा में जम्मू कश्मीर में एनडीपीएस एक्ट के तहत की गई कार्रवाई का हवाला देते हुए मालूमात शेयर की। उन्होंने ऐवान को बताया कि ये गिरफ्तारियां तमाम मनशियात के कानून नाफिज करने वाले इदारों की हैं और ये डेटा नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की जानिब से शेयर किया गया है। जम्मू कश्मीर में गिरफ्तारियों की तादाद तमाम मरकज के ज़ेर इंतजाम इलाकों में सबसे ज्यादा है। और मुल्क में कोविड-19 के केसेस में इजाफा देखने को मिल रहा है। इसके चलते मरकजी हुकूमत भी अलर्ट है। उधर वजीर सेहत मनसुख मांडविया ने आज एक मीटिंग तलब की है। रियासतों के वज़राए सेहत इस मीटिंग में शामिल होंगे। आज दोपहर 12 बजे ये मीटिंग होगी। और कुपवाड़ा जिले का चकदरगुला इलाका आज भी बुनियादी सहूलियात की अदम दस्तियाबी का रोना रो रहा है। इस इलाके के लोग 21वीं सदी में भी दरिया को एक आरजी शिकारे के जरिए पार कर रहे हैं। इलाके में नाला पैरों पर पिछले दहाइयों से पुल की तामीर नामुकम्मल है। निस्फ दर्जन इलाकों का वाहिद सहारा ये आरजी कश्ती है। पुल की अदम दस्तियाबी के बाद अब इन लोगों की ज़ाती ज़िंदगी मुतासर हो रही है, क्योंकि अब रिश्तों को कायम करने के लिए पुल न होना रुकावट बन गया है। मुश्किलात है, बहुत मुश्किल है। ये धोगमुला से या नगरी तक, हथमुला, मगलपोरा,
पूरा इलाका सफर कर रहे हैं। आज 15 साल में ये काम ही पूरा नहीं हुआ। जो काम हादसे भी हुए होंगे यहाँ पर। हाँ 2-3 हादसे हो गए, 2-3 बच्चे यहाँ पानी के अंदर होंगे। हमारे सारे इलाके पे मुसीबत है। कोई हमारा हमदर्द मेरे ख्याल से नहीं है। कोई भी मिनिस्टर लोग आते हैं, बस हमें थोड़ा सा दिलासा देते हैं, अपना काम निकाल देते हैं। काम निकालने के बाद ना हम जानते हैं उसको, न हम जानते। कितने सालों से किश्ती ऐसे आप चलते हैं इस आरजी किश्ती पर? मेरे ख्याल से मैं तो तभी दूध ही पी रहा था वहां से, जब ये किश्ती चल रही, पुल बनना शुरू हो गया। 30-35 साल हो गए। चक द्रुगमुला हतमुला नगरी ये बहुत बड़ा इलाका है। इसको मिलाने का जरिया खाली ये पुल है। जो द्रुगमुला और ये इलाका मिल रहा है, इसका खाली एक जरिया ये पुल है। तकरीबन आज से पहले 40 साल यहाँ पे थोड़ा फुटपाथ एक था, वो भी नॉर्मल था। जब मार्च में पानी आता था उसको अपने साथ आता था। फिर ये लोग यहाँ के निकलते थे, चक द्रुगमुला के बहुत सारे लोग, फिर जो नीचे ब्रह्मरी जगड़पुरा से उसको वापस लाता था, फिर लगाता था इधर। फिर तकरीबन आज से पहले 25 साल यहाँ इस पुल में ये काम शुरू हुआ। लेकिन जितने उस टाइम तकरीबन गुशी का पुल था, मगलपुरा का पुल था, जो भी पुल इस पुल के साथ थे वो सब तैयार हो गए। ये 2 पुल है यहाँ पे। एक तो यह है चक द्रुगमुला का पुल, और दूसरा इसके सामने थोड़ा नीचे है फुटपाथ, दूसरा शाठवाड़ी का पुल। ये दोनों पुल पेंडिंग है। ना इनके तरफ कोई ध्यान देता है, ना कोई देखता है, ना कोई कुछ है। यहाँ पे सच है, यहाँ पे खतरा है। हमारा द्रुगमुला का पूरा जमीन इधर हतमुला इलाके में, चक द्रुगमुला इलाके में हम जाते हैं। हम 4 ही बजे वहां लेबरों को छुट्टी करते चलो घर, क्योंकि अगर थोड़ा बहुत लेट हो गया, यहाँ किश्ती वाला बेचारा चला जाता है, फिर हमें रात भर भटकना पड़ता है कि अब किसके घर में जाए। जबरदस्त परेशानी नफर सुबह लोग सुली आम कतारस मज बिहित 6 बजे पे 6 बजे पे लाइन मज बिहित बहुत 2-3 नफर बस दपान फटन नोकसान ये अलग बोड़ अलग तकरीबन 40 गांव और 40 गांव खतर कदल गांव खतर कदल के। JKLS लाइव में एक बार फिर आपका स्वागत है। जैसा कि हमने आपको कुछ देर पहले बताया था कि एक अहम खबर आज जिस पर सरकार ने बड़ा कदम उठाया है, ऐलान किया है। कश्मीर वादी में मंदिरों की जो जायदादों की गैर कानूनी लीज है, जो दी गई है लीज, उस मामले में जम्मू कश्मीर इंतजामिया ने जांच का हुक्म दिया है और मामले की SIT जांच जो है की जाएगी और वहीं इस पूरे कानून के मुताबिक जरूरी कार्रवाई करने की हिदायत दी गई है। इसके साथ साथ मंदिरों, गुरुद्वारों और दीगर मकामात की अपडेटेड फहरिस्त पेश करने को भी कहा गया है। जम्मू कश्मीर पीस फोरम ने इस हवाले से LG को खत लिखा था, जिसमें यह बताया गया था कि पिछले 33 वर्षों से अक़लियतों को मंदिरों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए किसी हुकूमत ने कदम नहीं उठाया। हत्ता कि अदालत की जानिब से भी 12 अहकाम जारी किए जाने के बावजूद मंदिरों की जायदादें गैर कानूनी तौर पर लीज पर दी गई हैं। मैं और मेरी पार्टी राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी स्वागत करते हैं इस ऑर्डर से, जो हमने LG साहब से पिछले हफ्ते प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से गुजारिश की थी कि SIT प्रोब लगाया जाए। मंदिरों की जो जमीन है जिस पर बहुत कब्जा हुआ है, जैसे माता हारी पर्वत की मंदिर है, वहां पर भी किसी ने स्कूल बनाया है, उसको भी कोई नहीं देख रहा है। दूसरा बरबरशाह में रामचंद्र टेम्पल है, जहां इनकम टैक्स बिल्डिंग भी उसके साथ में भी, उसको भी कोई नहीं देख रहा है। दुर्गानाथ की प्रॉपर्टी जो मेन प्रॉपर्टी सोनवार एरिया में है, उस पर भी कब्जे हो गए हैं। उसके साथ में आपका बिशंबर नगर में मंदिर एक है, जिसके पीछे में 16-17 कनाल, अभी रिसेंटली उसमें होटल बन रहा है, बन भी रहा है। तो इन सब चीज़ों के ऊपर प्रॉपर तरीके से हम स्वागत हैं LG साहब का, डिविजनल कमिश्नर साहब का, और हम चाहते हैं कि इसमें जितने भी लोग इन्वॉल्व हो उनको ओपन किया जाए, एक्सपोज किया जाए और उनके अगेंस्ट में सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। बहुत ऐसे टेम्पल इसके बगैर भी है, जैसे कुछ डिस्ट्रिक्टों में है, अनंतनाग में शिवालय टेम्पल है, उस पर भी कब्जा हुआ है। अनंतनाग में नई बस्ती में और एक मंदिर है, उसमें भी कब्जा हुआ है। तो इन सब चीज़ों के ऊपर मैं समझता हूं कि डिविजनल कमिश्नर साहब से यह भी गुजारिश है कि एक और ऑर्डर इसके साथ में निकाले। जितने भी DCs है वो सब लोग एप्लीकेशन रिसीव करें, जितने भी टेम्पल्स हैं, टेम्पल प्रॉपर्टी पर जिसको एंकरेजमेंट हुई है, वो सब के माध्यम से इसको प्रॉपर तरीके से किया जाए। और पिछले वक्त में जो सरकारें रही, उन्होंने जो एक षड्यंत्र रचा था कश्मीरी पंडितों को वहां से भगाने का, वहां के मंदिरों को ध्वस्त करने का, और पिछले 30 साल में इस प्रकार की घटनाएं बहुत सी हुई।
उनके मकानों पर भी कब्जे किए गए, मंदिरों की जो जमीन थी उसको भी हथियाया गया। और इसमें केवल कुछ लोग शामिल नहीं थे, इसमें प्रशासन में बैठे हुए लोग भी शामिल थे। आखिर किसके सिग्नेचर है, किसके कहने पर ये सारी बातें हुई हैं, तो स्वाभाविक बात है जांच होनी चाहिए। अब वक्त वो नहीं रहा, इस देश में की अपीजमेंट नहीं की जा सकती और सभी को न्याय मिले, इस प्रकार की एक जो व्यवस्था बननी चाहिए, मुझे लगता है उसी का हिस्सा है। अगर इस प्रकार की जांच से सही तथ्य सामने आते हैं तो स्वाभाविक बात है कि उन पर एक एक्शन लिया जाएगा। जैसा ये कहा गया है कि जिस तरह जब हम देखेंगे अगर जब लीज आउट की जाती है प्रॉपर्टी, तो जाहिर है कि जो रेवेन्यू ऑफिशियल्स हैं वो तो इसमें रहे ही होंगे, लेकिन अभी तक ये एक्शन नहीं हुआ। क्या आपको लगता है कि उन्हें कहीं ना कहीं राजनीतिक संरक्षण भी हासिल रहा होगा? बिल्कुल सही बात है, कई बार डायरेक्शन से की जाती है। और हम में देखें, हमारे पूर्व मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला जी का ये आर्डर था कि कुछ इलाकों में कुछ पर्टिकुलर लोगों को बसाया जाए, ये आर्डर निकला है। वो एक पब्लिकली एक वायरल भी हुआ था। इन सभी आधार पर ये देखना होगा कि आखिर क्या षड्यंत्र था, क्या साजिश थी। तो इस एसआईटी की जांच से निश्चय ही सबूत सामने आएंगे। तो ये थे कविंदर गुप्ता, जिनका ये साफ कहना है कि जिस तरह से एसआईटी के गठन के बारे में ऑर्डर लाया गया है, ये एक अच्छा ऑर्डर है और इससे ये पता चलेगा कि आखिर कौन से लोग ऐसे हैं जिन्होंने गैर कानूनी तौर पर मंदिरों और गुरुद्वारों की जमीन को लीज आउट किया है। कैमरामैन चांद डोगरा के साथ कॉल, न्यूज 18 जम्मू। और आइए इसी पूरे मामले पर बात करते हैं डॉक्टर RL भट्ट, जो कि चीफ स्पोक्सपर्सन हैं पंडित प्रेमनाथ भट्ट मेमोरियल ट्रस्ट के। भट्ट साहब, आपका स्वागत है। बड़ा कदम सरकार ने उठाया है, 33 साल लग गए हैं, अब एसआईटी इसकी जांच करेगी, कैसे देखते हैं आप इसको? बिल्कुल यही बात है कि एक कदम उठाया है 33 साल बाद। जी, कश्मीर में मंदिरों की जो हालत है बहुत ही खस्ता है। जी, कश्मीर में मंदिरों पर अवाम से दलाल जो हैं जमीन के, उनके द्वारा और कई जगहों पर मैनेजमेंट के द्वारा, और सबसे जो अच्छी बात है कि गवर्नमेंट के द्वारा भी कई जगहों पर एनक्रोचमेंट हुआ है टेम्पल प्रॉपर्टीज का, रिलीजियस प्रॉपर्टीज का। तो अब अगर ये एक कदम है, सराहनीय कदम है कि कम से कम कुछ न कुछ तो हो जाएगा। बिल्कुल। लेकिन एक चीज हम इसमें ये कहना चाहते हैं प्रेमनाथ भट्ट मेमोरियल ट्रस्ट की ओर से, मैं डॉक्टर भट्ट, कि असल में हमने कश्मीर में जितने सारे टेम्पल्स हैं उनका एक इलाज, मदावा ढूंढना है। बिल्कुल। हमारे पास कश्मीर में हमने एक पूरा बुक मैंने डायरेक्टरी बनाई है, 999 टेम्पल्स हैं और उसके अलावा 500 रिलीजियस साइट्स हैं, क्रमेशन ग्राउंड्स, होली प्लेसेस, सैक्रेड ग्रोव्स वगैरह वगैरह। जी। तो इन सब के लिए जो असली इलाज है वो है टेम्पल और श्राइन बिल, जो हमने पहले रिक्वेस्ट की थी, पहले भी सरकार में 2009 से तो वो लेजिस्लेचर में घूम रही है। जी। तो इसका इलाज, ये तो एक कदम है जो आज सरकार ने उठाया है, सराहनीय कदम है, हम इसका स्वागत करते हैं। जी। लेकिन ये एक टेम्पोररी अरेंजमेंट है, इसके परमानेंट अरेंजमेंट पर्सनल जो है इस पूरे एनक्रोचमेंट का जी, और टेम्पल्स की प्रिजर्वेशन का, कश्मीर के हिंदुओं के टेम्पल्स के प्रिजर्वेशन का, वो टेम्पल बिल है। और हम गवर्नर साहब से मिले थे, हमने उनको ये बात बताई है, उनके गोश गुजार की है जी। तो उन्होंने कहा हम इस पर सोच रहे हैं। तो हमें उम्मीद है कि थोड़ा आगे चले हैं, ये पूरा आगे चल के इस बात को पूरी तरह से ऐसे करेंगे कि ये जो मसला है, ये मसले का हल। जी भट्ट साहब, जिस तरह से ये जो मंदिरों की जायदादें हैं, मंदिरों की हालत खस्ता है, लेकिन इन प्रॉपर्टीज को लीज पर दिया जा रहा है, कई ढांचे बन चुके हैं, कई बन रहे हैं, लीज पर देने वाले लोग कौन हैं? यही मैंने कहा ना, हमारे पास 3 किस्म की प्रॉब्लम्स हैं। जी जी। एक तो ये है कि कहीं पर बिल्कुल माफिया ने कब्जा कर लिया है, जमीन बंटवारा कर लिया है जी, जो मंदिरों की जमीन की बात कर रहा हूं जी जी। तो दूसरी जगह, कई जगह कुछ ऐसे अंसर भी हैं जिनके संरक्षण में, जिनकी हिफाजत में ये चीजें दी गई थी और उनके द्वारा कहीं पर लीज में दिया गया है। मैं आपको एक चीज,
एक मिसाल देता हूं। जी जी आलोचबाग में जी 59 ऑफ लैंड जी दी गई है। जी ऐसे ही बहुत सारी जगहों पर लीज पर आप क्यों दे रहे हो? 3 मरले मंदिर की जमीन लीज पर देने का मतलब क्या है? मुझे नहीं समझ कभी आई। जी हमारे पास डॉक्यूमेंट्स हैं, इस पूरे जितने सारे ये लीज पर दिए हुए हैं। तो इन सब का ये दूसरा है। और तीसरा मैंने कहा जो गवर्नमेंट की तरफ से जो एनक्रोचमेंट है, कई जगह गवर्नमेंट बिल्डिंग्स बनी हुई है टेम्पल लैंड पर। जी हाँ, उम्मीद करते हैं कि सरकार के इस कदम के बाद जो मसला था वो होगा और ये जो लीज पर बंदरबाट हो रही है ये खत्म होगा और मंदिरों की सही तौर पर उनकी जायदादों की हिफाजत होगी। बहुत बहुत शुक्रिया भट्ट साहब, आपने न्यूज़ 18 जे से बात की है। बहुत बहुत शुक्रिया। देखिए, सिर्फ इसमें SIT नहीं गठन होना चाहिए, मैं समझता हूँ कि सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। एक तो धार्मिक आस्था के साथ खिलवाड़ है, दूसरा वैसे बहुत बड़ा ग्रेव ऑफेंस है कि अगर आप किसी धार्मिक प्रॉपर्टी को या किसी भी प्रॉपर्टी को इलीगली लीज आउट करते हैं, दे शुड ऑल बी बुक्ड। उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए और सख्त कार्रवाई होनी चाहिए और टाइम बाउंड होनी चाहिए। सिर्फ SIT जब वो करने से इंसाफ नहीं होगा, बेहतर ये होगा कि उन तमाम लोगों के खिलाफ प्रिलिमिनरी FIR लगा करके उसको एक स्पेशल सेल बना करके उसके खिलाफ बाकायदा इन्वेस्टिगेशन हो, प्रोसिक्यूशन हो और पाए तकमील तक पहुंचाया जाए और वो प्रॉपर्टी जो है वो श्राइन के हवाले होनी चाहिए। ये आज नया कानून नहीं बना। पहली बात यह है कि धार्मिक या श्राइन की, टेम्पल की कोई भी प्रॉपर्टी वो जो है वो कोई आदमी तो नहीं, वो डाइटी जो है वो उसका मालिक होता है। ये कानून है, ये नया कानून नहीं बना। अगर कहीं कार्रवाई नहीं हुई वो एडमिनिस्ट्रेशन की गलतियां हैं। वो तो कोई भी आदमी मैनेजमेंट ऑफ द ट्रस्ट, मैनेजमेंट ऑफ द श्राइन, उनको फौरी तौर पे उनको बुक करना चाहिए। कानून ऑलरेडी है, IPC RPC में ये धाराएं पहले हैं, पहली बात। और इस कानून का उपयोग कैसे होता है, किस तरह से होता है, जो एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो जिम्मेवार होती है। इसलिए ये एक SIT बनाई गई, वो कोई बहुत बड़ा कदम नहीं हो गया जब तक कि पाए तकमील तक ये पहुंचेगा नहीं। और जो भी लोग हैं, ऐसे लोगों को किसी ने ना शील्ड किया ना शील्ड करना चाहिए। अगर किसी ने इलीगली किसी प्रॉपर्टी का नाजायज फायदा लेकर के पैसा हड़पा है और श्राइन के साथ या उसके साथ धोखा किया है तो उसमें कई कानून है, दे शुड बी बुक्ड। कोई लिहाज नहीं होनी चाहिए। मैं ये नहीं मानता कि किसी सरकार ने कार्रवाई नहीं की, मांग उठती रही है और उसके जो भी धार्मिक आस्था है उसमें ऊपर कांग्रेस कोई कंप्रोमाइज नहीं। JKLS लाइव में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।